आज एपी भैया आएंगे, पैसे सारे ले जाएंगे। एपी भैया आएंगे, पैसे बटोर कर ले जाएंगे। उसके बाद मैं पाकिस्तान से भीख मांगूंगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शबनम टॉक बॉक्स चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ। कल का ड्रामा तो आप सबने देख ही लिया होगा, मतलब व्लॉग जो 10 मिनट का ड्रामा शेयर किया गया था, जिसमें एपी भैया आए और उसके बाद पट्टा लेकर आए सबके लिए। समझ गए ना, पट्टा कौन सा पट्टा। हाँ, तो एपी भैया का ही तो पट्टा सबके गले में डला हुआ है। सो वो पट्टा जो है खराब हो गया था, पुराना वाला, न्यू पट्टा डाला गया है सबके गलों में। और एपी भैया ने सर पर पहना था दूल्हे वाला सेहरा, मतलब कि जो पगड़ कहते हैं। पता नहीं किस लिए वो पहनकर आ गए थे, मुझे इस पगड़ पहनने की वजह समझ नहीं आई। और आपने देखा था सचिन को, किस तरह लप्पू लग रहा था, वो देखकर हंसी निकल रही थी। और सीमा की हंसी, कम से कम सीमा हंसना तो तू सीख ले। भी भैया, आप हमें ज़रा बताइएगा, आपने कपड़े किसके मांग के पहन लिए थे। ये कपड़े आपके तो नहीं लग रहे हैं। इतने ज़्यादा पैसे बटोर कर लेके जाते हैं, कम से कम अपने साइज़ के कपड़े तो खरीद लीजिए। और बच्चों को क्या सिखा रहे थे भैया, डॉक्टर बनाएंगे, एडवोकेट बनाएंगे, मतलब कि वकील अपने जैसा। भैया देखिए, आपको पाकिस्तानी बच्चों पर इतनी ज़्यादा मेहरबानी करने की क्या ज़रूरत है तो वो पाकिस्तानी ही ना, उन्हें तो आज ना कल तो पाकिस्तान वापस जाना ही है। तो क्यों अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। जो पैसे बटोर कर लेके जाते हैं ना, उन गरीब बच्चों की आप हेल्प कर दें, 3 वक्त का खाना पूरा कर दें, उनको पढ़ा दें, उनको एडवोकेट बना दें और डॉक्टर बना दें। वैसे ये बच्चे तो ना डॉक्टर बन सकते हैं ना ये एडवोकेट बन सकते हैं। अगर बन भी गए तो डिग्री नहीं होगी उनके पास, और मरीज़ का इलाज भी नहीं कर पाएंगे। जिस मरीज़ का इलाज करने जाएंगे वो मरीज़ तो बस अल्लाह को ही प्यारा हो जाएगा, और जिसका केस लड़ेंगे आपकी तरह हारेंगे ही, और उसी सब का केस लड़ेंगे जिसका केस लेना कोई गवारा नहीं करता। तो देखो सीमा, इंडिया में तो तुम्हारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और तुम्हारे ये भैया भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ आधार कार्ड, नेशनलिटी वगैरह तो कुछ भी नहीं वो दिला पाएंगे। तो तुम्हारे बच्चे स्कूल तो जाएंगे नहीं, तो ना ही वो एडवोकेट बनेंगे, ना ही वो डॉक्टर बनेंगे। तो लिहाजा ये सब ड्रामे करना बंद कर दो। हमें इस ड्रामों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही है। ये जो बच्चों को सिखाते हैं ना, आकर नारे लगवाते हैं और पता नहीं क्या क्या सिखा रहे थे। कल अजीब और गरीब ड्रामा कल चल रहा था, देख के हमारा हासा ही नहीं रुक रहा था। बेकार में ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। अरे ये भैया वही एडवोकेट है ना जो छोटे मोटे केसेस ले लिया करते हैं। अगर इनको केसेस कोई ना दे तो केस लेने के लिए खुद पहुंच जाया करते हैं। और इतनी ज़्यादा ब्लैक मनी खा चुके हैं कि मैं इनका पेट ही देखती रह गई कि इतनी ज़्यादा ब्लैक मनी इन्होंने हजम कर ली है। हजम तो कर ली, डकार भी मार लिया, लेकिन पेट से कैसे छुपा पाएंगे। ऐसा लग रहा था अभी पेट जो है ना वो बाहर आ जाएगा, और बटन जो है शर्ट के उड़ के कहीं किसी के भी मुंह पे जा पड़ेगा। भी भैया, आपने बहुत गलत किया। आपकी बहना इतना इंतज़ार कर रही थी आपकी कि मेरे भैया आएंगे, मेरे भैया आएंगे, मेरे भैया मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे। आपने ये क्या दिया, पट्टा, वो भी पूरे नहीं दिए सबको। एक के उतार कर दूसरों को चढ़ा रहे थे, दूसरे के उतार कर तीसरों को चढ़ा रहे थे। कम से कम ये पट्टा तो आपने पूरी लेने थे ना। इतने पैसे आप लेकर जाते हो, कम से कम पट्टा तो पूरा लेकर आना था। बहुत गलत बात है, सारे पैसे सीमा के आप ले जाते हो। अब देखो सीमा को क्या करना पड़ रहा है, पाकिस्तान वालों से भीख मांगना पड़ रही है, वो भी सबसे छुप कर, छिपकली के जरिए पाकिस्तान वालों को फंसा कर। क्योंकि अब तो सीमा को कोई पैसे देगा नहीं, उसके यारों को पता चल चुका है कि सीमा क्या कांड खेल रही है और कौन से कार्ड खेल रही है। तो छिपकली के जरिए पाकिस्तानी को फंसाकर पैसे बटोरने का प्लान बनाया जा रहा है। तो देखे भैया, सीमा के साथ ऐसा ना करें कि फिर वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। लप्पू भी ऐसे ही करता है, उसको उसके सारे पैसे ले लेता है। बेचारी वो अय्याशी करने के लिए पाकिस्तान से भागकर इंडिया गई थी, खुले खुले कपड़े पहनने गई थी, वहाँ पे 7 गज की साड़ी पे लपेट दिया गया। बेचारी वो क्या क्या सोच कर नहीं गई थी, हीरोइन बनने गई थी, उसे 4 दीवारी में कैद कर दिया गया। हीरोइन बनने मशहूर होने गई थी, मशहूर तो वो हो गई है, लेकिन उसे हीरोइन बनने का जो शौक है उसका वो तो पूरा नहीं हो रहा है ना। तो वो लाइव में और वीडियो में ये सारी ख्वाहिशें अपनी पूरी कर रही है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि वो वाली बात तो नहीं है ना। तो अब वो बेजार हो गई है इंडिया से, अब वो वापस पाकिस्तान आना चाहती है। ये सच बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ में दे रही हूँ आप लोगों को, मजाक के अलावा, मजाक से हटकर। अब वो इंडिया में नहीं रहना चाहती, उसका दिल नहीं लग रहा है। क्योंकि वो जो आज़ाद वाली जिंदगी यहाँ पाकिस्तान में जी रही थी, तो इंडिया जाकर तो उल्टा हो गया। सोची वो कुछ थी, हो कुछ गया है। अब देखें ना आप सब, उस पर मोमिन सर ने इतनी पाबंदी लगा दी है कि वो अपनी लाइव में आकर पाकिस्तानियों को या फिर इंडियन को तो उल्टा सीधा नहीं बोल सकती है। तो वो बांदरी की तरह फुदक फुदक कर सबकी लाइव में जा रही है और वहाँ जाके कमेंट्स कर रही है। किसी को बलोची में कमेंट्स करती है, किसी को सिंधी में कमेंट्स करती है, और किसी को रोमन वर्ड में मैसेज करती है। जैसा कि ये मैसेज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये मैसेज इसने किया था किंजो सिस्टर को,
और मैसेज में इसमें एक और वाली बात ये है कि ये तो वैसे इल्ज़ाम लगाती है कि ये हैदर भाई की बीवी है, हैदर भाई की ये चौथी बीवी है। अगर ये इल्ज़ाम लाइव में लगाती है तो फिर अभी मैसेज में ये क्यों वर्ड लिखा उसके हस्बैंड के बारे में, किन्जा के हस्बैंड के बारे में? मतलब ये बात साबित है कि उसको पता है कि किन्जा शादीशुदा है और उसका एक अदद हस्बैंड है और एक अदद बच्ची है, और वो फजूल में बैठकर लाइव में हैदर भाई के साथ उसको जोड़कर इल्ज़ाम लगाती है, मतलब कि बातें कर और एक कहानी क्रिएट करती है। झूठी तो है ही वो, सबको तो पता है कितनी झूठी है वो। उसका झूठ अभी मैसेज में ही आप लोग पकड़ लीजिए। और उसको इतनी जलन क्यों हो रही है? हैदर भाई की अपनी लाइफ है, वो 4 शादी करे या फिर 10 शादी करे, तुझे तो अब कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तू क्या कहती है कि तूने उसे दे दिया किन्जा को, जा कर ले शादी। तू क्या करेगी? तू तो खुद भगोड़ी थी, छोड़कर भाग गई। अब हैदर भाई चाहे वो तेरी छोटी सिस्टर से शादी करे या फिर किसी और से शादी करे, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना। तो क्यों रखती है हैदर भाई पे नज़र? तू अपनी ज़िंदगी पर नज़र रखना, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तू तो कहती मैं किसी को नहीं देखने जाती, मैं किसी को नहीं देखती, इग्नोर करती हूँ, मैं किसी की वीडियो नहीं देखती। अभी कल की लाइव में तूने बोला ना। फिर उसके बाद फुदक फुदक कर बांदरियों की तरह सीमा भगोड़ी बांदरी, ये कितना अच्छा नाम है ना, सीमा भगोड़ी बांदरियों की तरह छल छल कर जा रही है सबकी लाइव में और कमेंट्स कर रही है, वाईटी पे जा रही है, लाइव में जा रही है। भाई तू जब किसी को फॉलो नहीं करती, किसी की वीडियो नहीं देखती, तो कमेंट्स करना भी नहीं बनता है। क्या वजह है कि तू कमेंट्स करने आ जाती? तुझे तो कुछ पता ही नहीं होता, बकौल तेरे। और हाँ, ये क्या तू बांदरी बनी रहती है? क्या क्या अपने गलों में लटकाई रहती है? तू कैसे कैसे कपड़े पहनती है? कोई सेंस है तुझमें ड्रेसिंग करने का? क्या बनने की कोशिश करती है? इंडिया में क्या ऐसे लोग ड्रेसिंग करते हैं? इस तरह लिपा पोती करके दिन रात घूम रहे होते हैं? क्या बांदरी बन के तू घूम रही होती है? क्या बना लिया तूने अपने आप को? इससे अच्छा तो तू पाकिस्तान में रहती थी, अच्छी से अच्छी ड्रेसिंग करती थी, कम से कम सिंपल ही तू रहती थी, लेकिन अच्छी तो लगती थी। गोला गंडा बनकर घूम रही होती है तू इस तरह की ड्रेसिंग करके और तैयार होकर। कहीं तू ये तो नहीं समझती कि मैं कैटरीना लग रही हूँ या फिर मैं ऐश्वर्या लग रही हूँ? नहीं तो माधुरी तो लगी रही होंगी। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है तू इसी तरह सोचती होगी, जब भी तो इस तरह ड्रेसिंग करती है, इतने अच्छे से मेकअप करती है। कहाँ से सीखा वैसे ये मेकअप करना तूने? पाकिस्तान में बकौल दे रहे कि तुझे फेयर एंड लवली भी लगाने को नहीं मिलती थी, लेकिन मैंने एक फिक्स में देखी थी कि तेरे पीछे ना फेयर एंड लवली का बड़ा वाला डब्बा रखा हुआ था। वो क्या था? उस डब्बे के अंदर क्या था? तूने तो ये कहा कि तुझे फेयर एंड लवली का डब्बा भी देखने को नहीं मिलता था, मतलब कभी तूने फेयर एंड लवली का डब्बा तक नहीं देखा। तो वो डब्बा कहाँ से आ गया था? वो फेयर एंड लवली का ही तो डब्बा था। तुझे ये नहीं पता कि वो फेयर एंड लवली का डब्बा है पीछे जो रखा हुआ है? मतलब तू यूज तो कर रही थी ना जब भी रखा हुआ था, ऐसे तो नहीं रखा हुआ था। लाके तुझे किसने दिया था ये फेयर एंड लवली का डब्बा? हैदर भाई तो दुबई में होते थे, किसने दिया था? तूने खुद ही लिया होगा ना। चल मान लेते तूने खुद नहीं लिया, तुझे जाफर ने लाके दिया था। और जाफर ने लाके दिया तो तूने देखा होगा, ये डब्बे के बारे में पूछा नहीं होगा, ये कौन सी क्रीम है, नहीं पूछा था? कितना झूठ सच करती है तू सीमा, कम से कम कभी तो सच बोल लिया कर। देख, सच बोलेगी ना तो तुझे गुनाह नहीं मिलेगा। वैसे भी तुझे दीनी मान का तो कोई है नहीं, मतलब लेना देना है नहीं तुझे दीनी मान से। तू तो सनातनी बन गई है और सनातनी में तो गुनाह और सवाब का कोई हिसाब किताब नहीं है, बकौल तेरे। वैसे हमें पता है कि हर गुनाह का हिसाब किताब हर धर्म में है, लेकिन तू कहना ये चाहती है कि सिर्फ सांप बिच्छू ना मुसलमानों के चेहरे पे ही लटकेंगे, तेरे तो नहीं लटकेंगे। देख, झूठ बोलने की भी सज़ा है, इसके लिए भी सज़ा तुझे मिलेगी, तो लिहाजा तू सच बोलना सीख ले, थोड़ी सी सवाब कमा ले। सनातनी सनातनी का खेल मत खेल, किसी हिंदू के मज़हब का मजाक मत उड़ा। इस्लाम का तूने तो मजाक बना ही दिया है, पाकिस्तान का तो तूने मजाक बना ही दिया है, अब इंडिया वालों का क्यों मजाक उड़ा रही है? बेचारे वो लोग इस खुशफहमी में कि तू सनातन धर्म में आ गई है, तू उनके धर्म को पूज रही है, कृष्णा कृष्णा कर रही है। देख, ऐसा ना हो कि कृष्णा आके तेरी अच्छी से धुलाई कर दे, उठा पटक लगा दे, फिर तुझे कौन बचाएगा? कृष्णा से तो तुझे नहीं कोई बचा सकता ना। तो इसलिए ये सनातनी धर्म को अपना कर खेल खेलना हिंदुओं के साथ छोड़ दे। बेचारे वो लोग इतने इमोशनल हो चुके हैं, तेरे सपोर्टर सारे चाटुकार, उनको ये नहीं नजर आ रहा है कि तू कर क्या रही है, कौन से खेल खेल रही है। जब तू अपने मजहब की नहीं रही, तो अपने पाकिस्तान की नहीं रही, अपने रिश्तों की नहीं रही, तो क्या तू सनातन धर्म में उनकी होकर रहेगी? अरे भाई, वो सब ज्यादा ही इमोशनल हो गए हैं, वो बाद में उनको समझ आएगी। कोई बात नहीं, कसूर उनका भी नहीं है, क्योंकि तू इतनी ज्यादा पक्की है ना खेल में। बेवकूफ तो तू लोगों को बना ही लेती है और लोग तेरे बातों में आ भी जाते हैं।